हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि बिहार सरकार ने एक नया पैंतरा निकाला है कि उन्हें भर्ती ना देनी पड़े। उन्होंने अब बीपीएससी टीआरई के लिए प्री प्लस मेंस का कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं, क्योंकि अगर वो प्री मेंस का लेके नहीं आएंगे तो उन्हें भर्ती देनी पड़ जाएगी। और उनकी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि भर्ती उन्हें देनी पड़े, क्योंकि जो सरकार 3-4 साल से लगातार 2 साल से तो बेवकूफ़ बना ही रही है वहाँ के एस्पिरेंट का, और वहाँ के जो भी बीपीएससी टीआरई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सबका वो एक तरह से शोषण कर रही है। क्योंकि 2024 में ही इन्होंने कैलेंडर दिया था कि आपका अगस्त में या जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा और सितंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, या सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, नवंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन 2024 निकल गया, 25 निकल गया, चुनाव निकल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब तक भर्ती नहीं आई। और जब अब चांस लग रहे थे कि भर्ती आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, क्योंकि नई सरकार बनी है, नए सीएम बने हैं, लेकिन सीएम का शपथ ग्रहण हो गया, पूर्व सीएम राज्यसभा सांसद हो गए, लेकिन ना तो नोटिफिकेशन आया, ऊपर से इन्होंने एक बखेड़ा और खड़ा कर दिया बीपीएससी टीआरई में। इन्होंने अब, क्योंकि बीपीएससी एडीओ का पेपर लीक हो गया, तो इन्होंने इसके लिए बीपीएससी की सभी एग्ज़ाम में प्री प्लस मेंस का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। कितनी शर्म की बात है जी। मतलब एग्ज़ाम कोई और लीक हुआ है और तुम इसकी सब कुछ नियमावली बदलने वाले हो। क्या कहीं किसी और स्टेट में भी ऐसा होता है? केवीएस को छोड़ के किसी में भी प्री प्लस मेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर आप क्यों लेके आए? क्योंकि आपको भर्ती देनी नहीं है, आपकी नीयत साफ़ नहीं है, यही तो हो सकता है। और जो अभी बच्चे सोच रहे हैं कि 8 मई को धरना देंगे, ये करेंगे, आंदोलन करेंगे, वहाँ आंदोलन होगा, तो भाई आंदोलन तो पहले भी हुए हैं, क्या हुआ? अब तक भर्ती उनसे निकल पाए? नहीं ना। अपने हाथ में तो यही है कि आंदोलन करो, ट्विटर पर ट्रेंड चलाओ, कुछ ना कुछ करते रहो। इन्हें मतलब किसी भी हालत में इनमें कोई भी शर्म नहीं है। ये मतलब क्या बोलूँ, इनके खिलाफ़ जीरो सिविक सेंस है नेताओं में। अपन तो बैठ गए, राजा साहब चुनाव टाइम से हो गए, वेस्ट बंगाल में भी हो गए, असम, हर जगह, बिहार में भी इनका सब कुछ टाइम से हुआ। और यहाँ कैलेंडर 2-2 बार रिवाइज हो रहा, कैलेंडर फिर से रिवाइज हो रहा, अब नियमावली रिवाइज हो रही, फिर भी कोई भी इन पर फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, अपने हाथ में तो यही है आंदोलन को सपोर्ट करना, तो आंदोलन को सपोर्ट करो, आवाज़ उठाओ। हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, और चेंज करना पड़ेगा। ये ऐसे काम नहीं चल सकता, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर ऐसे ही होता रहा तो ये भर्ती 2027 तक चली जाएगी। और भाई, कितनी मानसिक प्रताड़नाएँ झेलते हैं बच्चे जो तैयारी करते हैं। ये मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैं भी करता हूँ, आप भी समझते होंगे क्योंकि आप भी करते हो। तो ट्राई करो, 8 तारीख को है महाआंदोलन, जो लोग वहाँ पहुँच सकते हैं पहुँच जाओ। बाकी सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाओ अपनी, ट्विटर पे और बाकी प्लेटफॉर्म किसी पे भी। और जो भी आपके सजेशंस हों वो कमेंट में बताओ, फिर मिल के आवाज़ उठाएंगे भाई। क्योंकि ऐसे कब तक चलेगा? ये तो उल्लू बनाते रहेंगे, हम लोग बनते रहेंगे, तो अच्छी बात नहीं है ना इनकी ये। और अब हम सब लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करने का परफेक्ट टाइम है ये। तो मिलते हैं 8 मई को आंदोलन में, या फिर ट्विटर पे आवाज़ उठाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।